सैनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर सहारनपुर मार्ग पर रोहाना टोल प्लाजा के निकट कार ने टक्कर मारकर यात्री बस को पलटा, कई यात्री हुए घायल। आगामी 11 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों के विषय में जानकारी देने हेतु जिलाधिकारी ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। बाल समाज द्वारा गठबंधन प्रत्याशी चौधरी अजीत सिंह को की गई समर्थन की घोषणा, प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को दी गई जानकारी। सोमवार को नगर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद किए 47 लाख रुपए मूल्य के पुराने 500 व 1000 रुपए के नोट, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आम समाज पार्टी द्वारा की गई कांग्रेस प्रत्याशी को बिना किसी शर्त के समर्थन देने की घोषणा, प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे पर रोहाना टोल प्लाजा के निकट एक यात्री बस को सहारनपुर की ओर से आ रही फॉर्च्यूनर कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि यात्री बस कार की टक्कर लगने से असंतुलित होकर पलट गई। इस सड़क हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए चिकित्सालय में भिजवाया गया है। टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे द्वारा रिकॉर्ड की गई वीडियो में इस टक्कर को देखकर इस घटना के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। खाना ही कर रहा था और याद वो क्या सिलेंडर रखने लगे टाइम लग गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए टोल प्लाजा के मैनेजर हितेंद्र सिंह ने बताया, इसमें कोई घायल नहीं हुआ, थोड़ी बहुत किसी को हल्की फुल्की चोट आई है। बाकी सब अपने घर जा चुके हैं। अच्छा, किसी तरह की किसी को कोई मेजर इंजरी नहीं है। अच्छा, ये गाड़ी पता है, कुछ जानकारी है कि कहाँ से कहाँ को जा रही थी? नहीं, जो मिनी बस थी वो लोकल बस चलती है यहाँ पे, वो है। ये गलोली की ओर से आई थी और रोहाना को जा रही थी और उसको रोड क्रॉस करते हुए पीछे से एक फॉर्च्यूनर से टक्कर हो गई, जिस वजह से पलटी हो गई। मंगलवार को जिलाधिकारी श्री अजय शंकर पांडे द्वारा कचहरी स्थित जिला पंचायत सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों को आगामी 11 अप्रैल को जनपद में होने वाले मतदान को लेकर प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों के विषय में जानकारी देना था। इस प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी के अलावा एसएसपी श्री सुधीर कुमार तथा चुनाव कार्यों में लगे अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया तथा मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों के विषय में जानकारी दी। एक सूचना थी कि आप 11 तारीख को मतदान के लिए जरूर आए। इसको हॉस्पिटल में जो आते हैं मरीज आते हैं, उनको जो पर्ची दिया थी उस पर लगाई गई। जो मॉनिटरिंग होती है मतदान के दिन,
उससे कवर किया गया है। जो मतदान स्थल जहां जिन मतदान लोकेशंस पर 3 से अधिक केंद्र हैं वहां पर CFMF का डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा जो 2 बूथ वाले हैं और 1 बूथ वाले हैं उनमें भी या तो उसको वेबकास्टिंग से कवर किया गया है या माइक्रो ऑब्जर्वर से कवर किया गया है या वहां कैमरे से कवर किया गया है। इस तरह कुल मिलाकर जितने हमारे मतदान केंद्र हैं वो सभी किसी न किसी पोलिंग पर्सनल्स के अलावा, नियमित फोर्स के अलावा किसी न किसी अन्य संसाधनों से उनको कवर करके रखा गया है। जो गुंडा हैं वो तैयार लोगों किए गए, जो गुंडा एलिमेंट से 920 110G में लोग पाबंद किए गए हैं और करीब 30,000 इस बीच में जो हमारी चुनावी प्रक्रिया के दौरान 30,000 लोग पाबंद किए गए हैं। 1200 ऐसे लोग मैंने चिन्हित किए थे जो जिनसे आशंका थी कि ये लोग चुनाव में कुछ कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित कर सकते हैं और बाहर हैं। उन्हें हमने रेड कार्ड उपलब्ध कराए हैं, उन्हें हस्तगत कराए हैं और उनका उस पर हस्ताक्षर लिया गया है कि यदि कोई वो उसके अंदर कोई कुछ करेंगे तो उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए, और जो भी तत्व अगर कोई इस तरह की किसी के मन में है तो उसके खिलाफ बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो करेगा वो उसे उसकी भाषा में जवाब देके और उसे बिल्कुल ठीक से बुक करके भेजा जाएगा। ये चेतावनी नहीं है ऐसे तत्वों के लिए, ये बिल्कुल खुला चैलेंज भी है और जो कोई ऐसा करेगा उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो हमारी चुनावी व्यवस्था है उसके अंदर जैसा जो व्यवस्था की गई है उसके अंदर जैसा कि डीएम साहब ने बताया, जो 25 जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ जोनल पुलिस अफसर्स लगाए गए हैं। जो 156 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ 156 सेक्टर पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं और पर्याप्त फोर्स उनके साथ रखा गया है। इसके अतिरिक्त की जो व्यवस्था है उसमें मैंने 107 क्लस्टर्स स्पेशली बनाए हैं ऐसे सेंसिटिव पोलिंग सेंटर्स के जिन पर मुझे थोड़ा सा भी कहीं से भी ये आशंका है कि यहाँ कोई कुछ कर सकता है, उनका क्लस्टर बनाकर 107 पुलिस अधिकारी उसमें लगाए, उनके साथ मोबाइल्स लगाई हैं और उन पर पर्याप्त फोर्स छोड़ा गया है। वो क्लस्टर्स ऐसे बनाए गए हैं कि कोई भी सूचना होने पर 5 से 10 मिनट के बीच में तत्काल वो वहाँ पहुँचेंगे और अपनी कार्रवाई वहाँ पर करेंगे। इसके अलावा 3 QRT, जिसमें एक QRT CAPF की है, एक QRT सिविल पुलिस की है और एक QRT मैंने जो हमारा एडिशनल फोर्स है उसकी 3 QRT बनाई है। उन तीनों QRT थाना क्षेत्र में लगातार मूव रहेंगे और संवेदनशील स्थान है, पोलिंग सेंटर को छोड़ के जो संवेदनशील स्थान है थाना के अलावा वो उस पर मूव करेंगी और कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पोलिंग सेंटर के बाहर कहीं कोई या किसी गांव में कोई बरामद करने की कोशिश करता है तो उससे वो निपटेंगी। इसके अतिरिक्त जो हेडक्वार्टर पर 10 QRT मैंने बना के रखी हैं जो 15-15 लोगों की हैं, वो बिल्कुल डंडा हेलमेट और बॉडी प्रोटेक्टर के साथ बिल्कुल ऑन वॉच रहेंगी और जहां कहीं भी कोई जरूरत पड़ेगी तो उन्हें मैं तत्काल यहाँ से मूव करूंगा। ये तो देहात क्षेत्र की व्यवस्था है। शहरी क्षेत्र के अंदर जितने भी सेंसिटिव पॉइंट है, पोलिंग सेंटर्स तो कवर्ड है ही है, जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं शहर के अंदर जो दंगा नियंत्रण स्कीम के अंतर्गत हम लोग सेंसिटिव उन्हें मानते हैं, उन पर हर पर हमारा फोर्स पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहेगा, मोबाइल वहाँ उपस्थित रहेगी और बिल्कुल शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। जैसा कि डीएम साहब ने बताया, ये जो 3 और उसके ऊपर के पोलिंग सेंटर्स हैं, जो बड़े पोलिंग सेंटर्स हैं, सबके ऊपर हमने पैरामिलिट्री लगाई हुई है। 1 और 2 बूथ के जो पोलिंग सेंटर्स हैं जो सेंसिटिव हमने माने हैं 79 सेंटर्स, उनके ऊपर हमने पैरामिलिट्री लगाई हुई है और इसके अलावा भी जो बाकी और सेंटर जो हमारी निगाह में आ रहा है उस पर हम एडिशनल फोर्स डिप्लॉय कर रहे हैं। इस प्रकार हमें पर्याप्त फोर्स मिला हुआ है, पर्याप्त व्यवस्था हमने की हुई है। और एक बार पुनः मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कोई भी अगर कहीं जरा सी भी करने की किसी के मन में हो तो उसे करने से पहले उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कहीं कोई इस टाइप की वारदात करते हुए दिखाई देगा, इस तरह की हरकत करते हुए दिखाई देगा तो उसे उसी की भाषा में सबक सिखाया जाएगा। बिल्कुल खुली चेतावनी है और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण, भयमुक्त और अच्छा चुनाव इस जनपद में कराएंगे। मतदान के लिए हमारा जनपद पूरी तरह से तैयार है। हमने पोलिंग पार्टीज के ऊपर
156 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की व्यवस्था की है, 25 जोनल मजिस्ट्रेट्स की व्यवस्था की है। इसके अलावा हमारे सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स भी हैं, फिर उसके ऊपर भी एडीएम स्तर और सीडीओ स्तर के अधिकारी रहेंगे और हम और एसएसपी साहब भी जिले पे रह करके स्थिति पर पूरी नियंत्रण रखेंगे। चुनाव को हर हाल में और 100% निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ, शुचिता के साथ, पारदर्शी ढंग से हम संपन्न कराएंगे और चुनाव में किसी भी तरह का कोई भी विघ्न और किसी भी तरह का नियम विरुद्ध कार्य किसी भी कीमत पर न तो बर्दाश्त किया जाएगा और ऐसा प्रयास करने वालों के खिलाफ हम सख्ती से निपटेंगे। सर, ईवीएम में गड़बड़ी का मामला सामने आता है तो कोई नहीं, ईवीएम फुल प्रूफ है, ईवीएम में कोई क्या व्यवस्था रखी जाए? ईवीएम एकदम फुल प्रूफ है, ईवीएम में कहीं गड़बड़ी नहीं है। तो सर, पिछले चुनाव में इस तरह के मामले आते वो है, अगर मान लीजिए कहीं कोई त्रुटि होती है तो उसको बदलने की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। 10 मिनट के अंदर वो मशीन में अगर कोई वास्तविक खराबी है तो बदल जाएगी। मंगलवार को पाल समाज द्वारा मीडिया सेंटर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में पाल समाज के कैलाश प्रधान ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि उनके समाज ने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर महागठबंधन प्रत्याशी चौधरी अजीत सिंह को समर्थन देने का निर्णय लिया है। भाजपा को समर्थन न देने के विषय पर बात करते हुए श्री कैलाश ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा उनके समाज को पहले धनगर उपजाति के तहत जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आदेश पारित किया था, लेकिन बाद में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा इस आदेश को रद्द कर दिया गया, जिस कारण उनका समाज अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। ये प्रेस वार्ता हमने जो लोकसभा चुनाव हैं 11 अप्रैल को होने वाले, इस संबंध में जो हमारा समाज है उसने निर्णय लिया है कि हम गठबंधन की जो ये सीट है माननीय चौधरी अजीत सिंह लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है, उस पर हम लोगों ने सबने बैठ के समाज के बुद्धिजीवियों ने निर्णय लिया है कि हम इसको गठबंधन को वोट देंगे। तो बीजेपी को वोट क्यों नहीं दोगे कि जो पाल समाज है बीजेपी का सपोर्टर है? ये बताऊंगा मैं। बीजेपी को वोट देने का दरअसल में हम लोगों के साथ एक बहुत ही छल किया गया है। पूर्व में 25/2 को माननीय प्रमुख सचिव द्वारा एक आदेश मिला था हमें कि जो गडरिया की उपजाति धनगर है इसके सर्टिफिकेट धनगर जाति के जारी किए जाएं, लेकिन उसके उपरांत सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 25/3 को एक आदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्होंने निर्देश किया है उनको कि जो पूर्व में आदेश हुआ था स्टेट गवर्नमेंट द्वारा धनगर जाति के प्रमाण पत्र बनने का, उसको रद्द किया जाता है। तो ये हमें दिखता है कि हमारे समाज के साथ ये बहुत बड़ा छल किया गया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये बीजेपी सरकार जो है समय समय पर जब वोट लेने का काम आता है तो कुछ ना कुछ भोले भाले समाज को प्रलोभन दे करके और उसकी वोट लेने का काम करती है, और जब अपना काम निकल जाता है और अपना पल्ला झाड़ देती है। तो बीजेपी का फिर बहिष्कार करोगे आप? हम तो करी रहे बहिष्कार के लिए बैठे हैं आज। तो ये खाली मुजफ्फरनगर में पूरे प्रदेश में चला जा रहा है? पूरे प्रदेश के, हम तो अपने जिले के पूरे प्रदेश में करेंगे और कहाँ से जहाँ रहेंगे। ये हमारे जो है करीब लगी बिजनौर लोकसभा सीट है, हमारे वहाँ गठबंधन के मलूक नागर चल रहे, वहाँ लोगों से अपील करते कि वहाँ उन्हें दो। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। गौरव ब्यूटी सेंटर हर प्रकार की ब्रांडेड कॉस्मेटिक व श्रृंगार की सामग्री तथा मैचिंग की चूड़ियां, कंगन, नेकलेस आदि मिलने का एकमात्र स्थान गौरव ब्यूटी सेंटर। हमारे यहाँ हर प्रकार के लेडीज अंडरगारमेंट्स व ब्रा तथा पैंटी की फुल रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे यहाँ ब्राइडल ज्वेलरी भी किराए पर बुक की जाती है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है गौरव ब्यूटी सेंटर, मीना बाजार, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 9897063345 8171760126।
Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सोमवार को नगर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 लोगों से 47 लाख रुपए मूल्य के पुराने 500 व 1000 के नोट बरामद किए हैं। न्यूज टुडे को मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम जब नगर कोतवाली पुलिस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सघन चेकिंग अभियान चला रही थी तो पुलिस ने जयपुर, हाथरस व अलीगढ़ के रहने वाले 4 लोगों से 47 लाख रुपए मूल्य की पुरानी चलन से बाहर हो चुकी करेंसी बरामद की है। ये लोग इस करेंसी को बदलने के उद्देश्य से मुजफ्फरनगर आए थे, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल ने बताया।
ये कल चेकिंग के दौरान कोतवाली पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिनके पास से पुरानी करेंसी के लगभग 47 लाख रुपए बरामद हुए हैं और इनसे अभी गहन पूछताछ की जा रही है। कल भी पता लग पाया कहाँ से लाए थे? ये लोग जयपुर, अलीगढ़, हाथरस के रहने वाले हैं और यहाँ पर किसी के संपर्क में आए थे जिसने इनसे प्रॉमिस किया था कि वो इस पुरानी करेंसी को एक्सचेंज करा देगा, जिसके संबंध में ये लोग यहाँ पे आए थे। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा और जिस आदमी ने इसको यहाँ पे बुलाया था, इस पूरे के पूरे रैकेट को बस करने की कोशिश की जाएगी। मंगलवार को आम समाज पार्टी द्वारा मीडिया सेंटर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य पार्टी द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी को बिना किसी शर्त के समर्थन देने के विषय में पत्रकारों को जानकारी देना था। पार्टी अध्यक्ष श्री मोतीराम कश्यप ने बताया कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतार रही है, लेकिन उनकी पार्टी ने बिना किसी शर्त के कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला किया है। हम लोगों ने प्रेस वार्ता जो है आज जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, पूरे देश में लोकसभा चुनाव हैं और हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है कहीं भी। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने देखा कि अच्छी पार्टी को समर्थन दिया जाए, अच्छे उम्मीदवार को समर्थन दिया जाए। तो हम लोगों ने देखा जो है सभी पार्टियों के विषय में, तो हमने कांग्रेस को उसमें ठीक पाया। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ हमारे लोकसभा मुजफ्फरनगर पर तो प्रत्याशी नहीं है, लेकिन बिजनौर में बराबर में हमारा लगा हुआ है लोकसभा पे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी जो है कांग्रेस प्रत्याशी हैं। तो हम लोगों ने उनको समर्थन दिया है बिना किसी शर्त के। लोग जो है तो मुजफ्फरनगर में किसी बात समाज की नहीं है, बात जाति की नहीं है। हम आम समाज का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम आम समाज की बात करते हैं और आम समाज के लोग जो हैं, हम कहते हैं कि हमारी अपील भी आम समाज के लोगों से कि वे कांग्रेस को समर्थन करें, कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन करें। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर सहारनपुर मार्ग पर रोहाना टोल प्लाजा के निकट कार ने टक्कर मारकर यात्री बस को पलटा, कई यात्री हुए घायल। आगामी 11 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों के विषय में जानकारी देने हेतु जिलाधिकारी ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। पाल समाज द्वारा गठबंधन प्रत्याशी चौधरी अजीत सिंह को की गई समर्थन की घोषणा, प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को दी गई जानकारी। सोमवार को नगर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद किए 47 लाख रुपए मूल्य के पुराने 500 व 1000 रुपए के नोट, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आम समाज पार्टी द्वारा की गई कांग्रेस प्रत्याशी को बिना किसी शर्त के समर्थन देने की घोषणा, प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को दी जानकारी। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।